हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रॉल्स और लैग्रेंज का मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में देखेंगे। एक्चुअली जब कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शंस होता है उसके हेल्प से रॉल्स और लैग्रेंज ने बताया कि कुछ इंटरवल पर में हम किसी इक्वेशंस को सॉल्व करके और भी रूट्स फाइंड कर सकते हैं। इसी पर में रॉल्स आया। रॉल्स ने बताया कि कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो कैसे निकालेंगे। लैग्रेंज थोड़ा सा और मॉडिफाइड किया जिसके बारे में हम देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप नोटिफिकेशन ऑन रखें जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस के बारे में भी आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं रॉल्स एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इसको जानने से पहले एक और चीज़ बता दें कि आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को ज़रूर अच्छी तरह से देख लेंगे, चूंकि इसका काफ़ी यूज़ है इसमें। अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है और वो फंक्शन ए से बी तक कंटिन्यूस हो, क्लोज इंटरवल में, ए और बी के बीच में डिफरेंशिएबल भी हो और साथ ही साथ एफ ए और एफ बी का वैल्यू सेम आए, तो रॉल्स ने बताया कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 के लिए डैश मीन्स डेरिवेटिव कम से कम एक रूट ऐसा जरूर आएगा जो ए और बी के बीच में रहेगा। राइट? जैसे देखिए, मान लीजिए अगर कोई हम एक फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और इसके इंटरवल को पढ़ें एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई। राइट? अब हम देख रहे हैं कि साइन एक्स हम जानते हैं कि हमेशा कंटिन्यूस होता है, इसका डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स हमेशा कंटिन्यूस होगा, यानी साइन हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, और एफ जीरो का वैल्यू और एफ पाई का वैल्यू दोनों सेम है। नहीं, एफ जीरो और एफ पाई दोनों जीरो होने जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होने जा रहा है, और अगर तीनों पॉइंट सेटिस्फाई है तो एफ डैश सी, अगर हम एफ डैश एक्स निकाल लें, एफ डैश एक्स का वैल्यू कॉस एक्स यानी एफ डैश सी का वैल्यू कॉस सी होगा। जब ये 0 की इक्वल है तो सी का एक वैल्यू पाई बाई 2 मिलेगा, और भी वैल्यू मिलेगा, 3 पाई बाई 2 मिलेगा, 5 पाई बाई 2 मिलेगा। रॉल्स ने बताया कि कम से कम एक वैल्यू ऐसा जरूर होगा जो दोनों के बीच में लाई करेगा, तो एक वैल्यू पाई बाई 2 है जो 0 और पाई के बीच में है। तो इस तरह से रॉल्स ने बताया कि 3 पॉइंट्स अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो एक पॉइंट जरूर मिलेगा, एक रूट जरूर मिलेगा। और भी इक्वेशन देखते हैं। कहता है एक्स माइनस ए की पावर एन एक्स माइनस बी की पावर एम है, एम एन कोई पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो ए से बी तक रॉल्स थ्योरम वेरीफाई होगा। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से हम जानते हैं कि ऑल द पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन ऑल द रियल नंबर्स। राइट? यानी ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, यानी फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। अगर थर्ड पॉइंट के लिए देखें, एफ ए का वैल्यू निकालें तो ए माइनस ए 0 यानी टोटल को 0 कर देगा। एफ बी निकालें तो यहाँ बी माइनस बी 0 यानी तीसरा पॉइंट भी एफ ए और एफ बी 0 के इक्वल होने जा रहा है, ये भी सेटिस्फाइड है। अगर ये सेटिस्फाई है तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 रखने पर सी का वैल्यू मिलना चाहिए ए और बी के बीच। देखते हैं एफ डैश एक्स का वैल्यू देखिए, प्रोडक्ट रूल से एक्स माइनस ए की पावर एन को छोड़ेंगे, इसका एम एक्स माइनस बी एम माइनस 1, एक्स माइनस बी की पावर एम को छोड़ेंगे एन एक्स माइनस ए की पावर एन माइनस 1, और एफ डैश सी 0 होना चाहिए, यानी ये 0 की इक्वल। बता दें हम इसको एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पर भी छोड़ सकते हैं, तब एक्स का वैल्यू ए और बी के बीच मिलेगा। फंक्शन है, हम किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर इन दोनों से एक्स माइनस ए की पावर एन माइनस 1, एक्स माइनस बी की पावर एम माइनस 1 आप कॉमन ले लें तो m प्लस एन एक्स माइनस एन बी प्लस एम ए इज इक्वल टू 0। ये 0 अगर लें तो x का वैल्यू a, अगर ये 0 लें तो x का वैल्यू b, और अगर इसको आप 0 करेंगे
तो देखिए क्या बनने जा रहा है, x का वैल्यू ma प्लस एन बी अपॉन m प्लस n। अब सवाल उठता है कि ये पॉइंट क्या a और b के बीच लाई करता है, तो इसको समझने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला पर चलते हैं। यहां कोई पॉइंट मान लीजिए x है, ये पॉइंट a और b है, यहां m रेशियो n रेशियो यानी n:m। तो देखें सेक्शन फॉर्मूला से एन बी प्लस एम ए बाई एन प्लस ए बनने जा रहा है n प्लस एम, यानी x a और b के बीच का कोई नंबर से जो इसको n:m में डिवाइड करेगा। इट मीन्स a और b के बीच एम बी प्लस एन ए बाई एम प्लस एन लाई कर रहा है। इसमें एक और क्वेश्चन बताते हैं रूट्स को सॉल्व करने के लिए। कंडीशनल रहता है ये, या एडवांस में भी आ चुका है, जेई मेन में दो बार ये क्वेश्चन आया है। एक कंडीशन है 2a प्लस 3b प्लस 6c इज इक्वल टू 0। कहता है इसका एक रूट कम से कम ऐसा जरूर होगा जो 0 और 1 के बीच में आएगा। हमेशा आएगा जरूरी नहीं है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा हो। इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक ऐसा फंक्शन मानिए जिसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा हो, एक ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा हो, यानी हम कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन मान लें हम। रिवर्स केस होता है, इसका अगर इंटीग्रेशन देखें तो ax³ प्लस bx² प्लस cx होगा। एक फंक्शन हम ऐसा मान लिए। अगर f0 का वैल्यू निकालें तो देखिए 0 हो जाएगा। f1 का वैल्यू निकालें तो a/3 प्लस b/2 प्लस c, एलसीएम ले लें तो 6a प्लस 3b प्लस 2c जो 0 के इक्वल है, यानी ये भी 0। इट मीन्स f0 और f1 सेम होने जा रहा है। और चूंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो होना ही है, यानी तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होने जा रहा है। इट मीन्स 0 और 1 के बीच इसका एक रूट जरूर होगा। लैग्रेंज पर देखते हैं। लैग्रेंज ने कहा कि रॉल्स बता रहा है कि एफ ए और एफ बी भी सेम होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एफ ए और एफ बी सेम ना हो तब कोई एक रूट मिले दोनों के बीच? तो लैग्रेंज ने इसमें एक मॉडिफाई किया। यहाँ पर मैं इसने बताया कि कंटिन्यूअस सेम रॉल्स की तरह होगा, डिफरेंशिएबल सेम रॉल्स की तरह होगा, लेकिन दोनों के बीच का नंबर निकालने के लिए एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए का यूज करेंगे तो एक रूट मिलना ही है दोनों के बीच। एक से ज़्यादा लैग्रेंज भी बताया कि आ सकता है। अब जैसे देखिए, जैसा एक एग्जाम्पल अभी लिए थे हम कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर हम इस बार इंटरवल चेंज कर दें, x बिलोंग्स टू 0 टू π/2 करें, कंटिन्यूस तो होना ही है, डिफरेंशिएबल होना ही है, लेकिन f0 और f π/2 का वैल्यू सेम नहीं आ रहा है। कारण f0 का वैल्यू 0 होगा, f π/2 का वैल्यू 1 होगा, तो दोनों सेम नहीं है यहाँ पर। तब इस केस में लैग्रेंज का यूज होगा। अगर हम इसमें एफ डैश एक्स निकालें, एफ डैश यानी सी का वैल्यू तो कॉस सी आएगा, एफ बी का वैल्यू दैट मीन्स एफ π/2 का वैल्यू लें तो साइन π/2 दैट इज 1 आएगा, एफ ए दैट मीन्स f0 का वैल्यू निकालें साइन 0 0 होगा। और अगर हम इसमें यूज करें एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए में, तो एफ डैश सी का वैल्यू कॉस सी, एफ बी 1 निकल रहा है माइनस 0 बाई π/2 माइनस 0, यानी कॉस सी का वैल्यू आपका आ गया 2/π। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर हम इसका देखें तो 2/22/7
यानी 7/11 अप्रोक्सीमेट 0.6 के आसपास, जो 0 और 1 के बीच का नंबर है। अगर cos c 0 और 1 के बीच है तो नेचुरली है c का वैल्यू 0 और π/2 के बीच होगा ना। तो इस तरह से लैग्रेंज को हम दिखा सकते हैं कि हाँ एक रूट मिलेगा। तो आपने देखा कि रॉल्स और लैग्रेंज में रॉल्स तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कराने के लिए कहता है तभी हम रूट निकाल सकते, लैग्रेंज कहता है 2 पॉइंट से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन एफडेसी चेंज कर जाता है। एक एग्जांपल आप देखें, कहता वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इस इक्वेशन के लिए। पॉलिनोमियल है तो बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अगर f -1 निकालें तो अब इसमें रख करके देखें -10 आ रहा है। f1 का वैल्यू निकालिए -2 आ रहा है, यानी रॉल्स काम नहीं कर सकता यहां पर। लैग्रेंज से अगर देखें तो f' का वैल्यू कितना बन रहा है हमारा, f' आ रहा है -2x + 4। तो f' का वैल्यू -2c + 4 होगा। -2c + 4 = f1। f1 देखिए कितना बन रहा है हमारे पास में, f -1 निकाल लीजिए, 1 -1 सिंप्लीफाई कीजिए, 4 आ रहा है, यानी c का वैल्यू 0 आ गया, जो बता रहा है कि ये नंबर -1 और 1 के बीच में है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है f एक ऐसा फंक्शन है जो रियल टू रियल है। पता है आपको फंक्शन से ये डोमेन और ये को डोमेन बताता है। यह ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल मीन्स 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तब भी डिफाइन होगा। f2 का वैल्यू 8 है, f4 ग्रेटर देन 64, f7 343। ये हमें दे दिया है कंडीशन। कहता प्रूफ करने के लिए कि देयर एग्जिस्ट c का वैल्यू 2 और 7 के बीच में आएगा अगर f" <c <6 रहा तो। देखते हैं, मान लीजिए gx एक फंक्शन है fx - x³। अगर हम लैग्रेंज का मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करें, अब x³ 64 के कारण माना गया है, चूंकि एक 4 का 4³ आ जाएगा हमारे पास में। LMVT से चलें तो g' का वैल्यू g4 - g2/4 - 2 होना चाहिए। c का वैल्यू 2 और 4 के बीच आएगा, c1 मान लिए हैं यहाँ पर में, एक और c2 लेना पड़ेगा हमें। एक g' लें तो g7 - g4/7 - 4 लेना पड़ेगा, ये यहां से। अगर दोनों को देखें, यहां c1 का वैल्यू 2 और 4 के बीच आना चाहिए, जबकि यहां c2 का वैल्यू इस 7 और 4 के बीच आना चाहिए। चूंकि अभी बताए, लैग्रेंज ने बताया कि c का वैल्यू आना चाहिए a और b के बीच। क्लियर? अब g'(c1) ग्रेटर देन 0, g'(c2) लेस देन 0 आ रहा है। इट मीन्स कि अगर g'(c2) - g'(c1/c2 - c1 लें तो ये g"(c) होगा। आप ऐसे समझें, जब हम f' लेते हैं तो ये आता है fb - fa/b - a। अगर हम इसको डबल डेरिवेटिव कर दें, यानी फिर से डिफरेंशिएट करें, तो लैग्रेंज क्या बताएगा यहाँ पर, f"x = f'(b - f'(a) अपॉन b - a, है ना। तो f"' यानी g"' का वैल्यू g'(c2) - g'(c1/c2 - c1, c का वैल्यू c1 और c2 के बीच आना चाहिए। इसके लिए g'' यहां से देखें नेगेटिव पार्ट आ रहा है, यानी लेस देन 0। g'' मीन्स f'' - 6c। यहां से g' कितना, f' - 3x²। फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -6c आ जाएगा, यानी c का वैल्यू इसी 2 और 7 के बीच में लाई करेगा। ये था हमारा लैग्रेंज मीन वैल्यू पर डबल डेरिवेटिव के लिए, राइट। रॉल्स और लैग्रेंज के मीन वैल्यू थ्योरम पर में अगर आपको प्रॉब्लम्स चाहिए तो हम इसे टेलीग्राम पर में
एक दो दिन के अंदर आपको प्रॉब्लम्स बनाने के लिए भी, प्रैक्टिस करने के लिए भी दे देंगे, आप ज़रूर वहाँ से लीजिएगा और आप सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई डाउट रहा, आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजें क्वेश्चंस, हमें मेल करें, हम ज़रूर उसका आंसर्स आपके लिए सॉल्व करके भेजेंगे। राइट।